तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जे ऊसो से। तो भाई जे ऊसो मंडे नाइट रॉ में हमें देखने को मिले एंड स्टार्टिंग सेगमेंट ओपनिंग सेगमेंट ही उनका था। वहाँ पे चैट गेबल भी हमें देखने को मिलते हैं एंड कुछ क्षण बाद वहाँ पे वाइट 6 भी आ जाती है। इन्होंने चैट गेबल को जो परेशान करके रखा है पूछो ही मत। वाइट 6 के आते के साथ ही जे ऊसो वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब लोग सोच रहे थे भाई ये कहाँ गया, कहीं इसको किडनैप करके तो नहीं लेके गए, बिकॉज इनका फायरफ्लाई वाला चक्कर चल रहा था, आपको मालूम ही है। अब फैंस फायरफ्लाइज अभी भी दिखा रहे हैं, वो स्टॉप भी नहीं कर रहे हैं। तो जे ऊसो कहीं ना कहीं रडार पे तो जरूर से। अब अभी के हिसाब से जे ऊसो के साथ क्या हुआ वो मैं आपको बता सकता हूँ जरूर से। ये वीडियो फुटेज आप लोग देख सकते हो। जैसे ही लाइट्स डिम हुई थी जे ऊसो घुस गए थे रिंग के अंदर एंड अभी आप देख सकते हो कि रिंग से बाहर निकल रहे हैं। जब वाइट 6 वाले चले गए तब जब चले गए तो इंश्योर करते हैं पहले जे ऊसो इधर उधर झांक के ताक के कि भाई चले तो गए ना। जब लाइट्स ऑन होती है तो जे ऊसो प्रॉपर बाहर निकलते हैं एंड उसके बाद क्राउड से पूछते हैं कि क्या वो लोग चले गए। मतलब एक जो मिस्ट्री बनी हुई थी कि जे ऊसो कहाँ गया, वो मिस्ट्री तुरंत ही खत्म हो गई जैसे ये वीडियो निकल के सामने आई। जे ऊसो रिंग के अंदर घुस गए थे तुरंत एंड बाहर निकलने के बाद भाई वो क्राउड की तरफ इशारा करते हैं, पूछते हैं क्राउड से, माइक लेते हैं, उसके बाद इंश्योर करते हैं, कंफर्म करते हैं कि वाइट 6 वाले चले तो गए। जब वाइट 6 वाले चले गए तो शांति से राहत की सांस लेते हैं जे ऊसो। देखो मुझे लगता है पूरा बिलीव है कि आज ना कल जे ऊसो पे अत्याचार होने वाला है वाइट 6 का। मतलब ये कहीं ना कहीं तो पकड़े जाएंगे, लपेटे जाएंगे, इतना मुझे बिलीव है। अब अभी तो बचे हुए, कब तक बचेंगे वो नहीं पता। अभी के हिसाब से मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जे ऊसो मंडे नाइट रॉ में रिंग के अंदर छुपे हुए थे। किडनैपिंग वगैरह इनकी नहीं हुई है, जो कि अभी के लिए एटलीस्ट अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि है राइबैक एंड ट्रिपल एच को लेके। ट्रिपल एच को अक्यूज़ करा है राइबैक ने, किस चीज़ के लिए करा है वो मैं आपको बताता हूँ। राइबैक कहते हैं कि ट्रिपल एच ने उनको स्क्रू करा एक बड़े मैच के अंदर। विंस मैकमैन ने इनको पुश देने का सोच रखा था लेकिन ट्रिपल एच ने इनको स्क्रू कर दिया। अब ट्रिपल एच के ऊपर हमेशा एलिगेशंस लगाते रहते हैं राइबैक, तो आप कितना बिलीव करना चाहते हो कितना नहीं वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। राइबैक कह रहे होते हैं रिसेंटली कि भाई देखो हुआ क्या ना कि मैं जब वाइट फैमिली के साथ फ्यूड के अंदर था, हमारा 6 मैन टैग टीम मैच होने वाला था। मैच के अंदर मैं था, केन था, बिग शो था, साथ में सामने थे हमारे वाइट फैमिली वाले। अब एक स्मैकडाउन आता है, स्मैकडाउन में प्लान्स ये थे, विंस मैकमैन के प्लान्स बता रहे वो। प्लान्स के अंदर ये था कि मैं वाइट फैमिली को डोमिनेट करूंगा, मैं यानी कि राइबैक वाइट फैमिली को डोमिनेट करने वाले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विंस मैकमैन अपीयर नहीं हुए स्मैकडाउन में, जो कि काफ़ी एक रेयर साइट है। विंस मैकमैन अपीयर नहीं हुए, ट्रिपल एच कंट्रोल में आए उस दिन एंड इसके बाद ट्रिपल एच ने सारे प्लान्स स्क्रैप कर दिए। ट्रिपल एच ने कहा कि नहीं ये नहीं होगा, उल्टा वाइट फैमिली ने इनको बहुत भयंकर डोमिनेट कर दिया। तो इनका कहना है कि ट्रिपल एच पता नहीं मुझसे खुन्नस में था या फिर क्या था ट्रिपल एच का मेरे साथ, लेकिन ये प्लान्स में था मेरे लिए कि मैं वाइट फैमिली को डोमिनेट करूंगा। विंस ने ये लिखी है चीज़, विंस लिख के गया था, लेकिन ट्रिपल एच आया उसने सब कुछ बदल दिया, प्लान्स चेंज कर दिए एंड उसके बाद वाइट फैमिली ने मुझे डोमिनेट करा। तो इनके अकॉर्डिंग ट्रिपल एच ने इनको स्क्रू करा एक बड़े मोमेंट में। वाइट फैमिली उस टाइम पे बहुत डोमिनेटिंग थी, आपको मालूम ही होगा जिस टाइम पे फ्यूड चल रही थी। तो वाइट फैमिली ने इनके साथ जो करा वो एक्चुअली में प्लान्ड नहीं था, वो प्लान्ड था अदर वे में, यानी कि वो ऊनो रिवर्स कार्ड हो गया इनके साथ। प्लान्स में ये था कि ये डोमिनेट करने वाले थे वाइट फैमिली को। ये पहली बार नहीं है कि राइबैक ऐसा कोई एलिगेशन लगा रहे हैं ट्रिपल एच पे, इससे पहले भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं इन्होंने ट्रिपल एच पे एंड ट्रिपल एच के लिए भी ये कुछ नया नहीं है, उन पर भी कोई पहली बार ये एलिगेशन नहीं लगा है। अभी सबसे रिसेंट एलिगेशन जो ट्रिपल एच पे लग रहा है, जो हमेशा आए दिन लगते रहता है रेसलमेनिया के बाद, वो ये है कि ट्रिपल एच ने जानबूझकर कोडी को रॉयल रंबल जिताया ताकि कोडी रंबल जीत जाएंगे एंड जब रॉक आएंगे वापस अपने प्लान को इंप्लीमेंट करने तो रॉक को हेट मिलेगा एंड हेट मिलेगा तो हमें प्लान्स वैसे भी चेंज करने पड़ेंगे। तो पता नहीं भाई देखो इसमें कितनी सच्चाई कितनी वो हमें नहीं मालूम, बिहाइंड द सीन्स बैक स्टेज क्या चलता है क्या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना, लेकिन हाँ मैं इतना बोलूँगा कि ना हमें राइबैक का पता है वो सच बोल रहे हैं या फिर नहीं, ना हमें ट्रिपल एच का पता है कि ट्रिपल एच दूध के धुले हैं या फिर नहीं, किसी का नहीं पता भाई। तो किसी की साइड लेना तो बेकार ही है, बस ये एक न्यूज़ स्टोरी के तौर पर आप लोग लेकर चल सकते हो। अभी के हिसाब से राइबैक ने अक्यूज़ करा है ट्रिपल एच को इस चीज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेके। ड्रू मैकिंटायर के लिए कॉल है कि मैकिंटायर को मनी इन द बैंक ब्रीफकेस नहीं जीतना चाहिए। मैकिंटायर जो कि हैवी फेवरेट है मनी इन द बैंक जीतने के लिए, उन्हें ही कहा जा रहा है भाई कि मैकिंटायर नहीं जीतें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसने कहा है भाई? तो ये बात कही है मैट कैंप ने एंड मैट कैंप कहते हैं कि अगर मैकिंटायर जीत जाते हैं मनी इन द बैंक ब्रीफकेस तो फिर सेम रिपीटेटिव चीज़ हमें देखने को मिलेगी। मैकिंटायर ने क्या कहा? मैकिंटायर कहते हैं क्वालिफाई करने के बाद कि मैं मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतूंगा, उसी रात कैश इन करूंगा, वापस से वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। तो अगर मैकिंटायर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीत जाते हैं उसके बाद कैश इन कर देते हैं तो किसी भी कंडीशन में वो वर्ल्ड टाइटल नहीं जीतने वाले हैं, ये कुछ बताया मैट कैंप ने। इनके अकॉर्डिंग या तो सीएम पंक फिर से कॉस्ट करेंगे, नहीं तो कुछ और होगा
जिस वजह से ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेंगे, यानी कि वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनने वाले हैं। बिकॉज अगर ये वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे तो समर स्लैम में सीएम पंक को फेस ही नहीं कर पाएंगे। अगर वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं ड्रू मैकिंटायर कैसिन करके तो उनको गुंथर के अगेंस्ट टाइटल डिफेंड करनी पड़ेगी, एंड अगर ये मैच होगा तो फिर सीएम पंक के साथ नहीं हो पाएगा मैच। तो इसलिए मैकिंटायर का वर्ल्ड चैंपियन बनना मनी इन द बैंक में इम्पॉसिबल है। जो मैकिंटायर प्रॉमिस कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल है, तो इनके अकॉर्डिंग ये चीज़ तो होने ही नहीं वाली है। एंड मेरे अकॉर्डिंग भी ये चीज़ सेंस बनाती है भाई, बिकॉज ये जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टोरी लाइन्स आपस में कनेक्ट करी है भाई, अगर आप उसको ध्यान से समझोगे तो आपको देख के पता चल जाएगा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आपस में देखोगे तो ऑलमोस्ट सारी स्टोरी लाइन्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। सेथ रॉलिंस है डायमंड प्रिस्ट के साथ कनेक्टेड, सेथ रॉलिंस आगे सीएम पंक के साथ कनेक्ट होंगे। इससे पहले वो ड्रू मैकिंटायर के साथ फ्यूड कर रहे थे, मैकिंटायर पंक से फ्यूड करेंगे, डायमंड प्रिस्ट से भी कर रहे हैं साथ साथ में। अभी इनसे जो जीतेगा, इनके आपस में जो भी निकलेगा विनर वर्ल्ड चैंपियन समर स्लैम के टाइम रहेगा भाई, वो गुंथर को फेस करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें साथ में ही चल रही है। अभी के हिसाब से मैकिंटायर को नहीं जीतना चाहिए मनी इन द बैंक ब्रीफकेस, और ना ही कैश इन करना चाहिए मनी इन द बैंक के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। ये कहा है मैट कैंप ने। क्या आप लोग अग्री करते हो? कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि ये ब्लड लाइन को लेके, रोमन रेंज की ब्लड लाइन को लेके। काफ़ी शॉकिंग नेम पिच हुआ है भाई रोमन रेंज की ब्लड लाइन के लिए। अब देखो, हमें पता है कि रोमन रेंज की ब्लड लाइन में खुद रोमन तो होने वाले हैं, जे ऊसो होने वाले हैं, जिमी ऊसो होने वाले हैं, इनका तो कंफर्म है। लेकिन फोर्थ मेंबर कौन होगा? बिकॉज एक और मेंबर की नीड पड़ेगी। कुछ लोग कह रहे हैं सैमी ज़ेन, लेकिन बिल एप्टर का कुछ और ही कहना है। बिल एप्टर लेजेंडरी रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, रेसलिंग जर्नलिस्ट, इनका क्या कहना है मैं आपको बता दूं। देख लो आप लोग, रसल बेंच स्पोर्ट्स की के साथ बात करते हुए कहते हैं एप्टर, बिल एप्टर थिंक्स रिक्सी शुड बी द फोर्थ मैन ऑन रोमन्स टीम टू थॉट द ब्लड लाइन 2.0। इनका कहना है, आई गॉट द लास्ट गाय रिक्सी, perfect time to bring him back, all he has to do is stink face and everybody will be happy, he would be on Roman side। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकाज़म में बोलते हैं, लेकिन अगर ये सीरियसली बोल रहे हैं सो आई डोंट थिंक ये चीज़ होने वाली है। लेकिन बिल एप्टर भाई काफ़ी रिस्पेक्टेड है। बिल एप्टर का कहना है कि रिक्सी हो सकते हैं रोमन रेंज की ब्लड लाइन के फोर्थ मेंबर, यानी कि रोमन, जे, जिमी ये तो होंगे ही, चौथे मेंबर बन के आएंगे रिक्सी, एंड वापस से लेजेंडरी मूव क्रिएट करेंगे जब वो स्टिंक फेस करेंगे सामने वाली ब्लड लाइन को। तो अब ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉसिबल है, जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं क्योंकि रिक्सी की एक एज हो चुकी है एंड अब वो रसल नहीं करते हैं, बल्कि इसके पीछे का एक और रीज़न ये भी है कि रिक्सी रेगुलरली देखने को मिला है ट्विटर पे नई ब्लड लाइन को सपोर्ट करते हुए। इवन पॉल हेमन पे जब अटैक हुआ तो उसके बाद वो ट्वीट करते हैं इट्स डन करके। तो हाँ, अगर आप मुझे ये बोलोगे कि रिक्सी आते हैं न्यू वाइजमैन बन के सोलो सिकवा के लिए, तो ये चीज़ मैं ज़्यादा बिलीव करूँगा। लेकिन हाँ, फिलहाल इन्होंने ये कुछ कहा है कि रोमन रेंज की ब्लड लाइन में चौथे मेंबर क्या पता रिक्सी बन के आ जाए। इनके अकॉर्डिंग ये चीज़ पॉसिबल है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। आपको क्या लगता है कॉमेंट करके बताना। फिलहाल आइडिया इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा इम्पॉसिबल सा है। इस वीडियो के लिए गाइस बस यही कुछ अपडेट्स थी, न्यूज़ थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपको ऐसी ही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ सबसे पहले जाननी है, फास्टेस्ट जाननी है भाई, तो कुछ नहीं करना आपको, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना है, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड ट्विटर पर तो कर ही लेना भाई फॉलो, बिकॉज अभी मनी इन द बैंक आएगा तो लाइव ट्वीटिंग होगी। साथ में सुबह 4:30 बजे रेसलमेनिया बिहाइंड द कर्टेन डॉक्यूमेंट्री ऑन एयर होने वाली है यूट्यूब चैनल पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के, तो उसका भी वेट करना, देखना जरूर से। बाकी मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।